नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं कि सावन का महीना जब आता है तो त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है और इस आनंद के मौसम में, इस प्रेम के मौसम में ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं जो आपके मन को अच्छा कर देते हैं, आपके जीवन को समृद्धशाली बना देते हैं और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन के महीने का एक बड़ा प्रमुख त्योहार है जिसको कहा जाता है हरियाली तीज। आखिर ये हरियाली तीज का पर्व कैसा पर्व है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं और इस पर किस तरह का वरदान आपको मिलेगा, आज चाल चक्र में हम आपको बताएंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए जान लेते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि हरियाली तीज पर आपको तमाम वरदान कैसे मिलेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि हरियाली तीज पर शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी विवाह के लिए कौन से उपाय किए जाएं और हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना कैसे की जाए ताकि तमाम तरह के वरदान, तमाम तरह के आशीर्वाद आपको मिल सकें। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा, इसके उपरांत मघा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में, इसके उपरांत सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज के जिस पर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्व कैसा पर्व है और उस पर्व की मान्यताएं क्या हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे पति की, मनचाहे वर की प्राप्ति करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसको हरियाली तीज क्यों कहते हैं? श्रावण में ये पर्व मनता है और श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। मां पार्वती ने शिव समान पति प्राप्त करने के लिए अपार तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबी तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और शिव को मां पार्वती ने प्राप्त किया था। वृक्ष के देवता, नदियों के देवता और जल के देवता वरुण देवता की उपासना भी हरियाली तीज के दिन की जाती है। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जहां तक तीज का प्रश्न है, देखिए, केवल शिव पूजन से काम नहीं चलेगा। शिवम सत्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति मिलकर ही परम ब्रह्म का, भूमा चेतना का, कॉस्मिक माइंड का निर्माण करते हैं। तो शिव और पार्वती को मिला करके ही आप परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात उनसे कह सकते हैं और अपनी प्रार्थना पूरी करवा सकते हैं। तो हरियाली तीज के दिन, वैसे तो सावन में ज्यादातर भगवान शिव की अलग से पूजा की जाती है, लेकिन हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की उपासना करनी चाहिए। इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई को है, यानी कल के दिन हरियाली तीज का ये पर्व बहुत धूमधाम से, बहुत आनंद के साथ मनाया जाएगा। अब एक अहम सवाल ये है कि जल्दी शादी से, शीघ्र विवाह से इस पर्व का क्या संबंध है? जल्दी शादी होने से तीज का क्या संबंध है? देखिए, वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। वैसे तो विवाहिता महिलाएं भी तीज का पर्व मनाती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, जो सही बात है, वो ये है कि तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही होता है। अविवाहित जो कन्याएं हैं, अविवाहित जो बालिकाएं हैं,
उनको इस दिन उपवास रख करके हर और गौरी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही है, जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है, उन्हें हरियाली तीज पर उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों ना हो, आपकी शादी न होने की संभावना भी क्यों ना बनी हुई हो, अगर आप हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो आपके बाधा वाले योग नष्ट किए जा सकते हैं। इसका संपूर्ण लाभ तभी हो सकता है जब कोई अविवाहिता इस उपाय को स्वयं करे। यानी आप बालिका हैं, आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी योग्य उम्र बीत जा रही है, आप स्वयं पूजा करें, स्वयं उपाय करें तो आपकी शादी जल्दी होगी। वैसे मान लिया लड़की का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई अन्य कारण है तो उसकी माता भी ये पूजा कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि जो अविवाहिता बालिका है वो स्वयं इस उपाय को करे। अब इस दिन पूजा की कैसे जाएगी, यानी कल के दिन हरितालिका तीज पर जो महिलाएं, जो बालिकाएं पूजा करती हैं, उस पूजा का सामान्य विधान क्या है, सामान्य तरीका क्या है। देखिए, दिन भर उपवास रखना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। उपवास में बहुत सारी महिलाएं बिना जल के उपवास रखती हैं, निर्जल उपवास रखती हैं, वो भी रख सकते हैं और चाहें तो जल पीकर भी, फल खाकर भी उपवास रखा जा सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो दिन भर उपवास रखना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार का सावन में बड़ा महत्व है। एक तो श्रृंगार के पीछे का वैज्ञानिक फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है, और दूसरा यह है कि श्रृंगार करने से मन प्रसन्न होता है और जो आपके संपर्क में आता है वो भी प्रसन्न होता है। तो दिन भर उपवास रखें, श्रृंगार करें। श्रृंगार में मेहंदी का और चूड़ियों का प्रयोग जरूर करें। मेहंदी जरूर लगाएं, सावन में मेहंदी लगाना शुभ है, और साथ ही साथ चूड़ियों का प्रयोग भी जरूर करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय शिव जी के मंदिर जा करके भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। शाम का समय मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय में, यानी प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वहां पर घी का एक बड़ा सा दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पतये नमः। जिस भी मंत्र का चाहें अधिक से अधिक जप करें और पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी विवाहिता स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तीज के दिन इस बात का ध्यान रखेंगी बालिकाएं और महिलाएं कि काले रंग के वस्त्र और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगी। तीज के दिन काले और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना वर्जित होता है, प्रयोग करना मना होता है। हरा और लाल रंग का प्रयोग अगर तीज के दिन किया जाए तो उसका प्रयोग करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के जो लोग हैं वो तीज पर जल्दी विवाह के लिए क्या उपाय करें कि जल्दी उनकी शादी हो जाए। खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो क्या उपाय करेंगी। मेष राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन रेशमी वस्त्र, पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा, पीले रंग का रेशम का कपड़ा भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही साथ शिव जी को पंचामृत अर्पित करें और प्रार्थना करें तो उनका विवाह जल्दी होगा। वृष राशि, वृष राशि की जो महिलाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाब के फूल अर्पित करेंगी। साथ ही साथ शिव जी को सुगंध अर्पित करेंगी, यानी रुई में लगा करके इत्र भगवान शिव को अगर अर्पित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि की बात करें,
तीज के दिन मां पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें। थोड़ी सी हल्दी ले लें, शिवलिंग के किनारे की वेदी पर लगा दें और थोड़ा सा चंदन ले लें, शिवलिंग पर चंदन लगा दें। उसके बाद जल अर्पित करें। कर्क राशि, तीज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करें। भगवान शिव को चंदन लगाकर, फूल चढ़ाकर, इत्र अर्पित करके भगवान शिव का श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार करें या करवाएं। और इसके बाद नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगी, अपने लिए मंत्र जप रही हैं अपने विवाह के लिए, तो नमः शिवाय का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। सिंह राशि, तीज के दिन सिंह राशि की महिलाएं शिव जी और मां पार्वती को पीले फूल की एक माला अर्पित करेंगी। एक ही माला ऐसे अर्पित करें कि शिव जी और मां पार्वती के गले में चली जाए या शिवलिंग पर अर्पित कर दे, दोनों को अर्पित हो जाएगा। इसके बाद फूल की माला अर्पित करने के बाद रुद्राष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी हो सकेगा। कन्या राशि, तीज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। जितना भी संभव हो बेलपत्र अर्पित करना बेहतर होगा। मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी लगा करके शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि, तीज के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक्स हैं, ये तमाम चीजें आप किसी सौभाग्यवती महिला को अगर दान कर दें तो आपके लिए इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे, बेहद अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि, तीज के दिन भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा यानी दूब घास। और जब दूर्वा अर्पित करेंगी तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी शादी में जो अड़चने या बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि की जो बालिकाएं हैं वो भगवान शिव और मां पार्वती को एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करें। बेहतर होगा गुलाब का फूल अर्पित करें और लाल वस्त्र धारण करके अगर ऐसा करें तो उनकी शादी जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से हो पाएगी। मकर राशि, भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और सफेद चंदन शिवलिंग पर लगाएं और चंदन लगाने के बाद जल भी अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सकेगा। कुंभ राशि, भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें, लेकिन गुलाबी वस्त्र धारण करके आपको पूजा करनी है ताकि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सके। और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपकी शादी जल्दी से जल्दी अच्छे वर के साथ हो पाएगी। मीन राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री आप उनको अर्पित करने के बाद किसी सौभाग्यवती महिला को दान कर दीजिएगा, भेंट कर दीजिएगा। आपकी शादी में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो जिन बालिकाओं की, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है, उन्हें कल व्रत रख करके प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पित करके किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या रुद्राभिषेक भगवान शिव का एक विशेष तरह का अभिषेक है जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं, तो क्या रुद्राभिषेक कभी भी किसी भी समय में करवा सकते हैं? क्या है इसके नियम और क्या इसके पीछे का सच है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको हरियाली तीज के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपांशु हैं हमारे साथ जयपुर से, उनसे बात करते हैं। दीपांशु बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका तेज बोलिए दीपांशु। हाँ जी, उनका जन्म दिवस है 3 मार्च 1994। समय बताइए। जन्म स्थान जयपुर है। समय है 2:15 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? जयपुर, राजस्थान। और जन्म है 2:35। जी नहीं, 15 मिनट। 2:15 दोपहर में। जी हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बहुत कोशिश करते हैं पर उनकी सरकारी नौकरी, तो उनका योग क्या है? और हमारे पापा भी नहीं है तो हमारे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप कृपया बता सकते हैं कि क्या है? कुंडली की आपके भाई साहब है ना? जी हाँ। कुंडली इनकी मिथुन लग्न की बनती है, राशि इनकी वृश्चिक बनती है, और इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल है। खासतौर से 2021 के आखिरी समय में जा कर के इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो ज़रूर है कि सूर्य शनि का संबंध है तो पिता वाला पार्ट कमज़ोर हो जाता है। सूर्य शनि का संबंध है तो कहीं ना कहीं जीवन में स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि शुक्र की पोजीशनिंग ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक है, और बृहस्पति की पोजीशनिंग भी ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी अगले साल तक पा जाएंगे। एक इनको पन्ना पहना दिया जाए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी क्या चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल का जवाब दे रहे थे और आपको तमाम बातों के बारे में जानकारियां दे रहे थे। बात कर रहे थे कि भाई हरियाली तीज का पूरा मामला क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गैस की समस्या है, गैस बहुत बन गई है, तो 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काला नमक फाँक लीजिए और उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तुरंत लाभ होना आपको शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि स्वस्थ रह सकता है, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि करियर में परिवर्तन के योग हैं, जीवन साथी से विवाद से बचाव करें, धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि धन का बड़ा लाभ हो सकता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, करियर में सुधार के योग बनते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि अविवाहितों के विवाह के मामले सुलझ जाएंगे, परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, शाम तक धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि पुराना डूबा हुआ धन मिलेगा, काफी व्यस्तता बनी रहेगी, वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, पूजा पाठ आध्यात्म में मन लगेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा
75%। धनु राशि, सेहत पर ध्यान दें, करियर की समस्याएं हल होंगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, संपत्ति संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे, सेहत का ध्यान बनाए रखें, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, धन या संपत्ति का लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं श्रेया हमारे साथ गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। श्रेया बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने कजन के बारे में पूछना था। क्या कहते हैं उसके साथ ना थोड़ी संगत उसकी अच्छी नहीं है और ड्रिंक वगैरह भी बहुत करता है और अभी कोई एज भी नहीं है उसकी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उसकी। हाँ जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1995। समय बताइए। टाइम है उसका शाम के 4 बजे, दिल्ली में उसका जन्म हुआ है। तो अभी लड़का भटक रहा है, बहक रहा है। पंडित जी बहुत ज्यादा। एक तो इसकी मम्मी 1 साल का ही था तो छोड़ के चली गई थी, डिवोर्स हो गया था मेरे चाचा का। उसके बाद ये तब से मेरी दादी जी ने इसको पाला है, पर उनकी भी डेथ के बाद अब चाचा की भी नहीं सुनता, ये किसी की भी नहीं सुनता और इतनी ड्रिंक करता है और अभी एज भी कुछ नहीं है, किसी का से कोई मतलब नहीं इसको, बस अपने उसमें रहता है, ना घर में कुछ मतलब बात करनी ना कुछ करना। देखो कुंडली आपके भाई की बनती है मकर लग्न की, राशि बनती है मिथुन, चंद्रमा केमद्रुम योग में पड़ा हुआ है और मंगल के साथ राहु भी बैठा हुआ है और नवांश कुंडली में चंद्रमा नीच का भी है और राहु से पीड़ित भी है। तो कहीं ना कहीं नशा करने की आदत, गलत रास्ते पे जाने की आदत और इस कुंडली में पुलिस कचहरी, मुकदमा, जेल यात्रा जैसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। और अभी जो समय चल रहा है 2021 के अक्टूबर तक का, वो समय इस कुंडली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उस समय के बाद से जीवन थोड़ा बेहतर इनका हो सकता है, लेकिन उसके पहले की स्थितियां काफ़ी खराब है। 2 उपाय करने चाहिए, या तो इनके पिता करें या आप इनकी बहन हैं आप भी कर सकती हैं। एक तो इनको एक पन्ना जरूर पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा और इनके लिए सुबह शाम दोनों समय ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का अगर 108 बार सुबह शाम जप किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उदय हैं हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करते हैं। उदय बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। जन्म तारीख है 13/7/2004। 13 जुलाई 2004। समय बताइए। जी समय 2:55 रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में। पूछिए क्या सवाल है। इसको कौन से क्षेत्र में पढ़ाई कराना चाहिए सर? कॉमर्स में, आर्ट में या साइंस में? आपके बेटे हैं? हाँ बेटा है मेरा। और पंडित जी एक और ये पूछना था कि ये 12 तारीख की रात को 2:55 में हुआ है, तो इसकी जन्म तारीख 12 आएगी या 13 आएगी? 13 ही मानी जाएगी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 13 जुलाई ही होगा और 2:55 का जो समय बताया है वो 13 जुलाई को 2:55 AM कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वृषभ लग्न है आपके बेटे का, राशि वृषभ बनती है, बुध नामक ग्रह की प्रधानता कुंडली में दिखाई देती है। तो मैं ये कहूँगा कि आगे आप इसे कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए और कॉमर्स की पढ़ाई करवाने के बाद अगर इसको लॉ में ले जाया जा सके, लॉ की पढ़ाई करवाई जा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। एक तो आगे कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, ग्रेजुएशन के बाद या 12वीं के बाद इनको लॉ में ले जाइएगा, उसमें इनका करियर बढ़िया बनेगा। कोई नशा ना करने लगे या पेट में दिक्कत ना हो या आंखों में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा उस समस्या का ध्यान रखने की जरूरत अवश्य है। अभी इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा
और लाल रंग के वस्त्र ये कम से कम पहने तो इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम होती जाएगी, करियर में स्थिरता आती जाएगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल थोड़ा विलंब दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव जी के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या रुद्राभिषेक कभी भी करवाया जा सकता है या इसका कोई खास समय होता है? देखिए, सामान्यतः रुद्राभिषेक का एक मुहूर्त होता है जिसको कहते हैं शिववास, यानी भगवान शिव का निवास इस समय कहाँ है, उसके हिसाब से खास मुहूर्त में रुद्राभिषेक करवाया जाता है। लेकिन सावन में और किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग पर कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। निष्काम भाव से, आपकी कोई कामना ना हो, आप केवल भगवान की पूजा करना चाहते हैं, कोई मनोकामना नहीं है आपकी, तो ऐसी दशा में कोई भी कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकता है। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक का मुहूर्त देखना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। जो धन संबंधी समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। और वो समय फिर से नोट करें, वो समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।